इस्लाम के अंदर, कि इस्लाम के अंदर मर्द और ख्वातीन के जो हुकूक हैं वो बराबर नहीं, यकसा है। अब इस यकसानियत का जो प्रॉपर हम इंग्लिश में टर्म देखें तो वो इक्विटी है। मतलब कहीं पर मर्द को अव्वलियत दी गई है, कहीं पर औरत को दी गई है। अगर औरत के कदमों के अंदर जन्नत रखी गई है तो वहां पर बाप को घर का सरबराह बनाया गया है। तो मतलब यकसानियत है। और इसको हम इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो वो जेंडर इक्विटी है। और आज के दौर के अंदर जेंडर इक्विटी के ऊपर भी फोकस किया जाता है कि फेयरनेस हो। अच्छा, जेंडर गैप क्या होता है? कि वो ऑब्जर्वेबल और वो मेजरेबल गैप इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कि किसके पास ज्यादा चीज है, कौन उस चीज का शिकार है। आज के दौर में हम देखें तो मोस्टली ओनरशिप ऑफ लैंड, अटेंडेंस स्कूल, पार्टिसिपेशन हमें के अंदर हमें जेंडर गैप दिखता है। ये चीज हमें नजर आती है। मेल का इसके अंदर ज्यादा रोल हमें नजर आता है, जबकि विमेन इस चीज के अंदर उसके पास इतनी एक्सेस नहीं है। सेकंडली, जेंडर ब्लाइंडनेस क्या है? वो ये है कि इट इज अ फेलियर टू रिकॉग्नाइज दैट द नीड्स ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट। आप ये भूल जाते हैं कि मर्द की कौन सी नीड्स हैं, विमेन की कौन सी नीड्स हैं, और इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। जेंडर न्यूट्रल के अंदर ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप दोनों की इक्वल ट्रीट के मैन के ऊपर आप इंफेसाइज करते हैं, और आप ये करने में बाउंड होते हैं कि किसी भी चीज की डिस्क्रिमिनेशन ना होनी चाहिए। जेंडर अवेयरनेस के अंदर ये देख सकते हैं कि देयर आर सोशली डिटरमिन्ड डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं विमेन और मैन के दरमियान। और आप क्या करते हैं, आप जेंडर के हवाले से अवेयर होते हैं कि किसकी नीड क्या है और उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। और जेंडर बायस ये होता है कि आप जेंडर की बुनियाद के ऊपर डिसीजन लें, आप एक जेंडर को दूसरे जेंडर की बुनियाद के ऊपर आप क्या करें, उसके ऊपर फेवर करें। देन हमारे पास है सेक्स। सेक्स रेफर करता है वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंसान को मेल या फीमेल डिफाइन करते हैं। जेंडर रोल क्या है? कि पब्लिक एक्सप्रेशन क्या है जेंडर आइडेंटिटी का, और जो रोल्स हैं ये कौन असाइन करता है? आपकी सोसाइटी, आपका सोशल क्राइटेरिया। जिस तरह से ये बिल्ड हुआ है कि भाई चाइल्ड बियरिंग जो है वो फीमेल सेक्स रोल है। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है? कि आपकी अपनी कॉन्शियसनेस, अपने शऊर के हिसाब से आप अपने आप को क्या देखते हैं। और सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या होती है? जो फिजिकल आइडेंटिटी एट बर्थ जो होती है उसको हम सेक्सुअल आइडेंटिटी कहते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है? ऐसी फॉर्म ऑफ वायलेंस जिसके अंदर फिजिकल, सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल अब्यूज हो, और जो जिसकी बुनियाद ये हो कि किसी भी एक इंडिविजुअल जेंडर के ऊपर परपेचुएट किया जाए। इसके अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट भी आ जाती है, ट्रैफिकिंग भी आ जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है। उसके अलावा जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस ने जेंडर रोल को इन्फ्लुएंस किया है, और किस तरह से इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर विमेन मार्जिनलाइज्ड है। उसके अलावा जेंडर एक्सप्रेशन क्या है? जेंडर एक्सप्रेशन रेफर करता है उन वेज के अंदर जिसके जरिए इंडिविजुअल अपने जो जेंडर है उसको प्रेजेंट करता है, उसको परफॉर्म करता है, कि उसका हेयर स्टाइल कौन सा है, उसकी क्लॉथिंग कौन सी है, उसका मैनरिज्म कौन सा है। ठीक हो गया। जेंडर नॉन कंफर्मिंग क्या होता है? कि कोई भी एक शख्स वो जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक ये अगर मेल है तो ये किस तरह का रोल परफॉर्म करेगा, फीमेल है तो किस तरह की रोल परफॉर्म करेगी, तो उनके हवाले से वो नॉन कंफर्मिस्ट होता है, उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो अपने हिसाब से ही वो चीजों को लेके चलता है। और इसके हम ऊपर पढ़ेंगे जब हम जूडिथ बटलर को पढ़ेंगे, जब उसकी थ्योरी है केयर थ्योरी और उसके जेंडर परफॉर्मेटिविटी की। सेक्सिज्म क्या है? सिंपली हेटर्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेक्स, स्पेशली वीमेन, बिकॉज ऑफ हर सेक्स। आप उसके तरफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, प्रेजुडिस दिखाते हैं। हेटेरोसेक्सिज्म क्या है? सिंपली इसका मतलब यह है कि वो हेमोसेक्सुअल,
की तरफ आप डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं, प्रोड्यूस दिखाते हैं, बिकॉज दे आर होमोसेक्सुअल। और होमोसेक्सुअल के अंदर हेटेरोसेक्स जो सेक्सुअलिटी इनके अंदर होती है और जो इसको बिलीव रखते हैं, तो वो ये एक एबनॉर्मल जो लोग होते हैं जिसको समझते हैं कि भाई होमोसेक्सुअल जो है ये एबनॉर्मल है, और उनकी तरफ ये डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं। अब मसला ये है कि हमने ये आइडेंटिटीज बिल्ड की हुई है। अब हेटेरोसेक्सिज्म के अंदर हेटेरोसेक्सुअल जो ये मानते हैं कि जो शख्स की जो ओरिएंटेशन है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, दैट इज नॉर्मल। उसके अलावा जो सेक्सुअल आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, दीज आइडेंटिटीज आर डेविएंट और वो एबनॉर्मल हैं। और फिर इसी बात को खत्म करने के लिए क्या हुआ था, जेंडर परफॉर्मेटिविटी की थ्योरी आई थी 1990s के अंदर। फिर आता है आपका दूसरा टर्म आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। सिंपली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, एक पॉलिटिकल अप्रोच है जहां पर लोग मुख्तलिफ रेस, रिलीजन से, जेंडर से, सोशल बैकग्राउंड से इकट्ठे होते हैं और एक किसी खास एजेंडा के ऊपर खड़े होकर अपने तहफ्फुज़ात या अपने हुकूक के लिए बात करते हैं। अब यही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हुई जब सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बाद, 1970s के बाद। अब मसला क्या था, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स विमेन के अंदर किस तरह से आई, फेमिनिज्म के अंदर डिबेट में किस तरह से आई? उसकी वजह ये थी, सवालात उठने लगे कि हु कुड से व्हाट वाज द सेंट्रल इशू। कौन बात करेगा कि भाई इक्वल पे सेंट्रल इशू है, इसके ऊपर इकट्ठे होकर बात की जाए। अबॉर्शन के हवाले से, न्यूक्लियर फैमिली के हवाले से, लेस्बियनिज्म के हवाले से, वेलफेयर पॉलिसीज के हवाले से, या कैपिटलिज्म के हवाले से, या सोशलिज्म के हवाले से। अब ये सारे इश्यूज उनके आंखों के सामने गुजर रहे थे, जो इनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, और इनकी बुनियाद के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स जो है विमेन के बन गए। कोई लिबर्टेरियन ग्रुप में चला गया, कोई कल्चरल रेडिकलिस्ट बन गया, कोई मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट बन गया, कोई सोशलिस्ट फेमिनिस्ट बन गया, कोई पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट बन गया, फिर कोई पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट बन गया, फिर ब्लैक फेमिनिज्म स्टार्ट हुई, फिर व्हाइट फेमिनिज्म स्टार्ट हुई इस बुनियाद के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड फेमिनिज्म। उसके बाद एसेंशियलिज्म एंड सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। पहले ही बात की, एसेंशियलिज्म ये बात करते हैं कि जो जेंडर है वो बायोलॉजिकल डिटरमिन्ड है, जबकि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म वाले कहते हैं कि जेंडर जो है वो कल्चरल और सोशल नॉर्म्स की प्रोडक्ट है। इंटरसेक्शनलिटी, इसका मतलब यह है कि जेंडर सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है, जबकि वो दूसरी कैटेगरीज जो सोशल हैं, रेस है, क्लास है, सेक्सुअलिटी है, इनके साथ भी इंटरसेक्ट करके आपके इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को क्या करती है, शेप करती है। मिसाल के तौर पर जो एक ब्लैक वुमेन है, वो जिस तरह के मसाइल को फेस करती है, जरूरी नहीं कि वही व्हाइट वुमेन उसी तरह के एक्सपीरियंस को फेस करे, बिकॉज देयर इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रेसिज्म एंड सेक्सिज्म। पोस्ट फेमिनिज्म क्या, ये एक बड़ा दिलचस्प टर्म है जेंडर स्टडीज जब हम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी अजम्पशन है कि जो विमेन है या जो इक्वलिटी है उसको हमने अचीव कर लिया है, और विमेन अब उस मरहले तक पहुंच गई हैं कि जब अब उनको एम्पावरमेंट दी जाएगी। हालांकि बात यह है कि पोस्ट फेमिनिज्म जो फेमिनिस्ट स्ट्रगल है उसके खात्मे के तरफ भी लेके जा सकती है कि फिर से जो मसाइल है वो उठ सकते हैं। फिर है ग्लोबल फेमिनिज्म। ग्लोबल फेमिनिज्म एक ऐसा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है जो इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि भाई दुनिया के अंदर विमेन जो हैं, जितनी भी हैं, वो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह हर चीज डिफरेंट है। और ग्लोबल फेमिनिस्ट ये चाहती हैं कि किस किस तरीके से ऑपरेशन अकर होता है, किस तरह से विमेन मार्जिनलाइज हैं, और कौन कौन से उसके अंदर एथनिसिटीज, क्लासेस पाई जाती हैं, जिसके जरिए हम क्या करें, एक सिस्टम जो इंक्लूसिव हो, जो इक्विटेबल हो, उसकी तरफ हम लेके जा सकें। केयर थ्योरी, वन ऑफ माय फेवरेट थ्योरीज इन जेंडर स्टडीज। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो ये एग्जामाइन करती है कि भाई ना सिर्फ जेंडर बल्कि सेक्सुअलिटी भी सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्शन है। जब हम और आउटलाइन के अंदर सीधा ये दिया गया कि प्रॉब्लमाटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स, जो सेक्स की कैटेगरी है उसको हमने पहले रिजॉल्व करना है, और इसके ऊपर सारी केयर थ्योरी रिवॉल्व करती है। केयर थ्योरी हमें यह बताती है कि सेक्सुअलिटी की असल में अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या
हमने तो ये बात समझ ली कि भाई जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है, तो केयर थ्योरी इस बात के ऊपर सवाल उठाती है कि क्या सेक्स भी आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, सोशल कंस्ट्रक्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद हेटेरोनॉर्मेटिविटी, वही बात जो हेटेरोसेक्सुअल करते हैं वो ये बात करते हैं कि जो हेटेरोसेक्सुअल है रीति है, जो लोगों के अंदर सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज क्या कहते हैं, ये ऐसा प्रैक्टिस है जो हर कोई कर सकता है और ये डेविएंट बिहेवियर नहीं है। ठीक हो गया। ये आपकी सारी थी आपकी क्या कहते हैं जिसको आप जेंडर की मखसूस टर्मिनोलॉजीज, जो आपको हेल्प आउट करेंगी आगे जाकर पूरे कोर्स के अंदर। शाहजेब भाई देखें, सेक्सुअलिटी क्या है, सिंपल ये आप समझ लें कि सेक्सुअलिटी एक ओरिएंटेशन है कि एक मर्द या एक औरत अपने आप को किस तरीके से देखती है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी सेक्सुअलिटी क्या है। सेक्स तो एक कैरेक्टरिस्टिक है जो बाय बर्थ उसकी फिजिकल फीचर्स हैं। सेक्सुअलिटी ये है कि उसकी प्रैक्टिसेस। उसके अलावा बाइनरी जेंडर का मतलब ये है सिंपल के मेल और फीमेल। अब इसके अंदर टर्म आता है नॉन बाइनरी जेंडर। अच्छा, डिफरेंट सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी में सिर्फ सिंपल ये है कि जेंडर आइडेंटिटी जो होती है वो आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, और सेक्सुअलिटी ये है कि आप अपने आप को और सोसाइटी आपके रोल को किस तरह से डिफाइन करती है। ठीक है। बाइनरी जेंडर के अंदर दूसरा टर्म आता है नॉन बाइनरी जेंडर, कि आप किसी भी जो सर्टेन आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी उसके साथ आप अपना अटैच नहीं करते खुद को। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फेमिनिस्ट थियरीज के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर। हम आपका कोर्स के अंदर सिर्फ यही है, लिबरल फेमिनिज्म है, रेडिकल है, मार्क्सिस्ट है, साइको एनालिटिकल है, पोस्ट मॉडर्न है। मगर हम चार और पढ़ेंगे, दैट इज इको फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म एंड ग्लोबल फेमिनिज्म। अच्छा, तो टॉपिक्स को जो बात पहले लिखी गई हम उसको समझते हैं, थियोरी एंड प्रैक्टिस। अब थियोरी एंड प्रैक्टिस क्या होता है, ये दो अलग अलग, थियोरी एंड प्रैक्टिस क्या है, आर नॉट टू क्लीनली सेपरेट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म और अल्टरनेटिव फॉर्म्स दैट फेमिनिज्म कैन टेक। ठीक है। सिंपल ये है कि थियोरी एंड प्रैक्टिस के अंदर कोई ऐसी कोई डिफरेंस नहीं है जो फेमिनिस्ट बिलीव करते हो। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई टू से समथिंग इज टू डू समथिंग। ठीक है। अब एक रेडिकल फेमिनिस्ट है एंड्रिया डॉकिन, वो कहती हैं कि जब वो कोई किताब लिखती हैं उसके अंदर वो बात करती हैं कि जब दिस बुक इज एन एक्शन, उसके जो वर्ड्स हैं वो एक्शन है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट डिफाइंड बाय एंड्रिया डॉकिन, और उसके अलावा उसका कोई और पर्पज नहीं है। ठीक हो गया। तो थियरी एंड प्रैक्टिस के अंदर हमारी बेसिक डिबेट ये होगी कि ये जो थारी सारी थियरीज जो जन्म हुई, जिसकी वजह से वेव्स के ऊपर असरअंदाज ये सारी चीजें होती हैं, तो इसके अंदर बेसिक डिबेट किस बारे में है, लिबरल फेमिनिज्म वाले क्या कहते हैं, रेडिकल फेमिनिज्म वाले क्या कहते हैं, ये सारा कुछ अभी मैं आपको थियरीज का ओवरव्यू दूंगा, और इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम एक एक थियरी को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लिबरल फेमिनिज्म वाले ये कहते हैं कि भाई विमेन को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। रेडिकल फेमिनिज्म वाले देखते हैं कि भाई मसला ये है कि आप इक्वल राइट्स दे दें, मगर मसला ये है कि जो सोसाइटी है उसका जो सेटअप सारा है उसके अंदर पेट्रियार्कल नॉर्म्स इस्टेब्लिश्ड हैं। जब तक आप पेट्रियार्की को सिरे से खत्म नहीं करेंगे, आप विमेन आपकी इक्वलिटी की तरफ नहीं जा सकेगी। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं, उसके एनालिसिस के अंदर ये है कि कैपिटलिज्म जो है वो जड़ है, और उसके साथ पेट्रियार्की जो है वो जड़ है, जिसके जरिए विमेन अप्रेशन होता है और विमेन सब्जुगेट है। इको फेमिनिज्म कहते हैं, कनेक्ट करते हैं कि विमेन का जो ऑपरेशन है, उसकी जो मार्जिनलाइजेशन है, उसका कनेक्शन है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ।
पोस्ट मॉडर्न ये करते हैं कि विमेन के जो एक्सपीरियंस हैं वो डाइवर्स हैं, वो मुख्तलिफ हैं। हमने सब चीज को एक्सेप्ट करके हर जो 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 भी एक्सपीरियंस है उनको डिफरेंट तरीके से हमने क्या करना है, उसको फेस करना है और उनको हमने इरेडिकेट करना है। ब्लैक फेमिनिज्म सिर्फ जो पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस ब्लैक वुमेन को, उनके ऊपर इस ये सेंटर होता है। जिस तरह से ये ब्लैक वुमेन आया था जब व्हाइट फेमिनिज्म के अगेंस्ट। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म देखते हैं कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के किस तरह से विमेन के एक्सपीरियंसेस के ऊपर और आइडेंटिटीज के ऊपर उसका असरात हुए हैं। केयर फेमिनिज्म केयर थियरी से निकला हुआ है, ठीक है, कि देयर आर different types of identities that exist in the world, we have to accept those identities, ठीक है। ग्लोबल फेमिनिज्म हमने बात की हुई है कि मुख्तलिफ से एग्जाम्पल हैं, मुख्तलिफ से एक्सपीरियंसेस हैं जो विमेन फेस करती है अराउंड द वर्ल्ड, हमें सबको एक्नॉलेज करना है और हमने जिस जिस तरीके से वेज के अंदर ये सारी चीजें मसाइल सामने आते हैं हमने उनको डील करना है और एक इंक्लूसिव इक्विटेबल ग्लोबल सोसाइटी की तरफ बढ़ना है। अब इसके अंदर राइटर्स कौन कौन से आ जाते हैं? राइटर्स आपके पास लिबरल फेमिनिज्म के अंदर मेली वॉल्सनक्रॉफ्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, बेटी फ्राइडन है, ग्लोरिया स्टीनन है, रेडिकल के अंदर साइमन डी बोए है, श्लेमत फायरस्टोन, मार्क्सिस्ट के अंदर भी है, इको फेमिनिज्म के अंदर भी है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के अंदर भी है, ब्लैक फेमिनिज्म के अंदर भी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर किसी को कोई इस बात में से कोई चीज ना समझ में आई हो तो वो पूछ सकता है। शाजेब भाई, हर्माफ्रोडाइट का सिंपली मतलब ये है कि जब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों, सिंपली हम ये एक हर्माफ्रोडाइट तो एक वो क्या कहते हैं टिपिकल जॉर्गन है, ठीक है। सिंपली ये है कि जब एक शख्स के अंदर ये हैविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो, मेल और फीमेल भी हो, तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं या इसको हम ट्रांससेक्सुअल भी कहते हैं, ठीक है, या बायसेक्सुअल भी कहते हैं। किसी और का सवाल हो तो पूछ सकता है। और आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया?